हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। आज मैं फर्स्ट सेमेस्टर के बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का आपके सामने मेन सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का, जो कि आपका 90 मार्क्स का पेपर होता है, 3 घंटे का। 3 घंटे मिलता है करने के लिए एंड सेमेस्टर फर्स्ट का है एग्ज़ाम। तो चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चन होते हैं इस सब्जेक्ट में और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिखाती हूँ भी मैं आपको। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे लिखा है, व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाट आर फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीतिक सिद्धांत के कार्य क्या है। मैंने आपको इंग्लिश में भी बता दिया और हिंदी में भी बता दिया। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत ही ईजी पूछा गया आपसे, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, मतलब व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड आप कुछ भी लिख सकते हैं आंसर में। एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी के फंक्शंस क्या है, मतलब कि कार्य क्या है, वो आपको बताने हैं आंसर में। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, एग्जामिन वेरियस कंसेप्शंस ऑफ द पॉलिटिकल। हिंदी में बता देती हूँ, राजनीतिक की विभिन्न अवधारणाओं का परीक्षण कीजिए। तो आप इसमें आपको बताना है कि जो वेरियस कंसेप्शंस हैं पॉलिटिकल के, वो आपको बताने हैं। और थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द हिस्टोरिकल नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी। हिंदी में बता देती हूँ, राजनीतिक सिद्धांत के ऐतिहासिक, मानव और अनुभवजन्य दृष्टिकोण क्या है। मतलब कि ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका थर्ड। व्हाट आर द हिस्टोरिकल नॉर्मेटिव, मतलब कि हिस्टोरिकल क्या होते हैं फीचर्स, और हिस्टोरिकल मॉडर्न टाइम में क्या है ये आपको बताना है। नॉर्मेटिव के बारे में बताना है आपको, एम्पिरिकल के बारे में बताना है। ये 3 अप्रोचेज आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपके क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो ये आपको ये वाला थर्ड वाला क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, एग्जामिन द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ लिबरलिज्म, व्हाट आर द कंटेम्पोररी चैलेंजेस दैट इट फेसेस। हिंदी बता देती हूँ, उदारवाद के ऐतिहासिक विकास का परीक्षण कीजिए, इसके सामने कौन सी समसामयिक चुनौतियाँ हैं। तो आपको इसमें आंसर को एक्सप्लेन करके लिखना है कि क्या चैलेंजेस आते हैं हिस्टोरिकल इवोल्यूशन और लिबरलिज्म में, वो आपको बताने हैं। एंड फिफ्थ क्वेश्चन होने वाला है आपका, वाई डज लिबरलिज्म कंसाइडर द स्टेट टू बी अ नेसेसरी एविल। उदारवाद राज्य को एक आवश्यक बुराई क्यों मानता है। मतलब कि जो लिबरलिज्म है उसको स्टेट बुरा क्यों मानता है, ये बताना है इसमें। ठीक है, इसके बाद आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आ गया है, व्हाट आर द मेन क्रिटिसिज्म्स ऑफ मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म को एंड इसमें बताया गया है व्हाट इज इट्स कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। अब मैं हिंदी में बता देती हूँ, मार्क्सवाद की प्रमुख आलोचनाएं क्या है, राजनीति के अध्ययन में इसका क्या योगदान है। तो आपको इसके बारे में बताना है, पहले आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, देन फिर इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। एंड सेवेंथ क्वेश्चन आपको होने वाला है, वन इज़ नॉट बॉर्न अ वुमन बट बिकम्स वन, एल्यूसिडेट द स्टेटमेंट। हिंदी बता देती है, कोई स्त्री के रूप में जन्म नहीं लेता बल्कि स्त्री बनाई जाती है, कथन को स्पष्ट कीजिए। मतलब कि आप इसे बता सकते हैं सेवेंथ क्वेश्चन में कि मतलब कि जो स्त्री है उसको कैसे टॉर्चर किया जाता है परिवार के जरिए और पड़ोसियों के जरिए,
और स्त्री को ज़्यादा वो नहीं दिया जाता था महत्व, और स्त्री के जन्म लेते ही उसको स्त्री बना दिया जाता है, बिल्कुल ही। इसके बारे में आप कुछ भी लिख सकते हैं। 7th क्वेश्चन के बारे में बहुत ईजी है। 8th, क्रिटिकली एग्जामिन द सेंट्रल टेंस ऑफ कंजर्वेटिज्म। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ आपको इसके बारे में पढ़ना है। कंजर्वेटिज्म बहुत इम्पोर्टेंट है ये। रूढ़िवाद के केंद्रीय सिद्धांतों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यह क्वेश्चन होने वाला है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 9th क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन द पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोचेज टू पॉलिटिकल थ्योरी। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये आपका लास्ट चैप्टर में मिल जाएगा आपको। हिंदी बता देती हूँ। राजनीतिक सिद्धांत के उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, इसके बाद है आपको क्या करना है, पोस्ट मॉडर्निज्म अप्रोचेज के बारे में बताना है। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन 10th होने वाला है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। आप अनार्किज्म पे भी लिख सकते हैं, पावर पे भी लिख सकते हैं, क्लास स्ट्रगल पे भी लिख सकते हैं, एंड कॉन्सेप्ट हैज़ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन पे भी लिख सकते हैं। ये बहुत ईजी है। क्लास स्ट्रगल भी बहुत ईजी है। क्लास स्ट्रगल मतलब कि कैसे स्ट्रगल होता था पहले के टाइम पे, वर्ग संघर्ष क्लास के ऊपर लेके कैसे स्ट्रगल होता था, मतलब कि कोई नीची जात का कोई ऊंची जात का, इस टाइप से। एंड पावर, शक्ति किसके हाथ में थी, इस टाइप से आप बता सकते हैं। अनार्किज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना ही बहुत ज़रूरी है। और अब मैं आपको बता देती हूँ कितने कितने मार्क्स से आपके क्वेश्चन आएंगे। अटैम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल। तो आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 10 क्वेश्चन में से। एंड यहाँ पे आपको राइट योर रोल नंबर ऑन द टॉप इमीडिएटली ऑन रिसिप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। आपको टॉप में अपना रोल नंबर लिखना है क्वेश्चन पेपर में। एंड आपको अपने 5 जो क्वेश्चन होने वाले हैं, ये आपके 19 मार्क्स का एक क्वेश्चन होने वाला है। तो आप 5 क्वेश्चन कोई से भी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो ये क्वेश्चन पेपर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2023 का दिसंबर टू जो फरवरी जो एग्ज़ाम हुए थे फर्स्ट सेमेस्टर के BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के, उसका ये क्वेश्चन पेपर मैंने आपके साथ शेयर किया है। कोई शेयर नहीं करता, बट मैं आपको शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको कमेंट्स हो, इसको लेकर डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो में और क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर बनाऊँ तो आप मेरे से कमेंट करके बोल सकते हैं। मैं दूसरे सब्जेक्ट पे भी वीडियो बना के दूँगी ऐसे ही क्वेश्चन पेपर पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।